तो जैसा कि आपने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि हैंगपिंग ने अपनी मदद के लिए वहां पर प्रोटेक्टर शुआन को बुला लिया था, जो कि अपने साथ एक बहुत ही बड़ी स्पिरिचुअल सोल को लाया था। मगर उस सोल को टियानहुआ जोन से गाजर मूली की तरह खा जाती है, जिस वजह से प्रोटेक्टर शुआन जियान से भीख मांगने लगता है उस सोल को वापस करने के लिए। मगर इस बीच ही हैंगपिंग अपनी स्वॉर्ड को प्रोटेक्टर शुआन की छाती के अंदर घुसेड़ देता है और फिर यहीं से स्टार्टिंग होती है नेक्स्ट एपिसोड की, जहाँ पर हैंगपिंग प्रोटेक्टर शुआन से बोलता है भले अभी के लिए तुम्हारी जान बच जाए मगर तुम आगे चल के एक वेस्ट के अलावा कुछ नहीं होगे, इस वजह से अपनी सोल मुझे दे दो। और ये बोलती वो उस स्वॉर्ड को और भी अंदर घुसेड़ देता है, जिस वजह से उसकी बॉडी में से उसकी सोल बाहर निकलने लगती है। ये देखकर वहां पे जितने भी लोग खड़े हुए थे सभी के सभी काफी ज्यादा शॉक हो जाते। तभी मोतियान सिंह बोलता है कि हैंगपिंग अपने दोस्त के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। स्टेशन के ओलियान साहब बोलते इस तरीके के पर्सन से कोई भी समझौता करना हमारे लिए बेवकूफी होगी। मगर वहीं पे हैंगपिंग अपनी स्वॉर्ड से प्रोटेक्टर शुआन की बॉडी को फाड़ देता है, जिस वजह से उसकी सोल चारों तरफ बिखर जाती है। तभी हैंगपिंग उस सोल को अपनी बॉडी के अंदर कंज्यूम करने लगता है और जोर जोर से दौड़ रहा होता है, क्योंकि अभी के लिए खुशी के मारे वो एकदम से पागल हो चुका था। और फिर प्रोटेक्टर शुआन की पूरी सोल एनर्जी हैंगपिंग की चारों तरफ घूम रही होती। और ये सब देखकर डीमन फिल्म वैली की जो वॉरियर कुछ देर पहले ठंडे पड़ चुके होते वो भी एकदम से जोश में आ जाते और फर्स्ट एड के सामने आके खड़े हो जाती हैं। और हैंगपिंग प्रोटेक्टर शुआन की सोल को कंज्यूम कर रहा होता है, जिस वजह से वहाँ पे काफी ज्यादा एनर्जी आ जाती है। ये सब देख के जियान बोलते अब तो मुसीबत हो गई, क्योंकि अभी के लिए जो हैंगपिंग की पावर वो डाउजोंग के 5 स्टार की पीक की वॉरियर जितनी हो चुकी है और हमारे पास ऐसा कोई भी नहीं जो अभी के लिए इसका सामना कर पाए। ये सुनकर लिटिल फेट डॉक्टर थोड़ी देर सोच विचार करती और बोलती कि मैं इससे फाइट करूंगी और हैंगपिंग की तरफ आगे बढ़ने लगती है। मगर तभी जियान उसका हाथ पकड़ लेता और बोलता है तुम किसी भी कीमत पे इस फाइट के बीच में अपनी पॉइजन बॉडी का यूज नहीं करोगी, क्योंकि अभी के लिए हमारे पास सारे इंग्रेडिएंट नहीं हुए पॉइजन बॉडी को कंट्रोल करने के लिए। और अगर तुमने उसका यूज किया तो मुझे डर है कि तुम अपनी पॉइजन बॉडी को ज्यादा दिनों तक कंट्रोल नहीं कर पाओगी और वो कभी भी ब्लास्ट हो जाएगी। तो ये सुनकर लिटिल फेट डॉक्टर भी प्यार से जियान से अपना हाथ छुड़ाती और बोलती है ठीक है मैं ऐसे ही करूंगी, क्योंकि मैं बस उसे थोड़ी देर के लिए रोक के रखूंगी और तुम मुझसे ये सब इसलिए बोल रहे हो क्योंकि तुम्हें शायद मेरी मेथडों पे बिलीव नहीं है। मगर जिन अभी भी टेंशन में होता तभी लिटिल फेट डॉक्टर उसके सर पे एक टपली देती है और बोलती है तुम्हें मेरी इतनी ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जाओ जल्दी से अपने एंग्री बुद्धा लोटस को बनाओ, तब तक के लिए इसको तुम मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं इसको संभालती हूँ। और ये बोलती है जिन कुछ बोल पाता और उसे रोक पाता उससे पहले वो वहां से चली जाती है, जहाँ पर हैंगपिंग प्रोटेक्टर शुआन की सोल को कंज्यूम कर रहा होता है, जिस वजह से वहाँ पे अभी भी काफी ज्यादा एनर्जी होती है। मगर तभी उस सोल एनर्जी के भीतर हमें हैंगपिंग को दिखाया जाता है, जो कि औकात से ज्यादा सोल एनर्जी कंज्यूम करने की वजह से उसका जो साइज है वो काफी ज्यादा बड़ा हो चुका है और उसकी बॉडी के ऊपर काफी बड़े बड़े स्पिरिचुअल एनर्जी के फोड़े हो गए हैं। मगर वो फिर भी जोर जोर से हंसने में लगा हुआ होता है। तभी वो अपने सामने देखता है जहाँ पर लिटिल फेट डॉक्टर खड़ी हुई होती है और उसके पीछे जियान अपने एंग्री बुद्धा लोटस को बना रहा होता है। तो ये देखिए लिटिल फेट डॉक्टर से बोलता है क्या तुम में इतनी दम है जो तुम मुझे अब रोक पाओ। ये सुन के लिटिल फेट डॉक्टर बोलती है तो आजा चेक कर लेना। ये सुन के हैंगपिंग बोलता है कि शायद तुम मुझे कम आंक रही हो और ये बोलती है वो अपनी इवल स्पिरिचुअल एनर्जी से लिटिल फेट डॉक्टर के ऊपर हमला कर देता है। तो लिटिल फेट डॉक्टर भी काउंटर में अपने पॉइजन पाम से हमला कर देती है उसके अटैक के ऊपर। मगर हैंगपिंग का अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होता है, इस वजह से वो पाम को नष्ट कर देता है और वो अटैक लिटिल फेट डॉक्टर के आगे बढ़ने लगता है। लिटिल फेट डॉक्टर भी झट से अपनी पॉइजन की सील को बना लेती है अपने सामने। मगर जैसे वो अटैक वहां पे टकराता है तो वहां पे काफी बड़ा ब्लास्ट होता है और लिटिल फेट डॉक्टर वहां से काफी दूर पीछे खिसकी हुई चली जाती है। मगर तभी हैंगपिंग अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता और उसके अंदर अपनी इवल एनर्जी डाल देता और उससे हमला कर देता है लिटिल फेट डॉक्टर के ऊपर। और जब लिटिल फेट डॉक्टर उस स्वॉर्ड को अपनी तरफ आगे बढ़ती हुई देखती तो वो अपनी पॉइजन चैनों का यूज करती है और उस स्वॉर्ड को अपनी पॉइजन चैनों से पकड़ लेती है। मगर ये सब देख के हैंगपिंग एक स्माइल करता और अपनी इवल एनर्जी को रिलीज कर देता है, जिस वजह से जो स्वॉर्ड में से इवल एनर्जी निकलती है वो चारों तरफ से जाकर लिटिल फेट डॉक्टर को घेर लेती है और सोनिक वेव से लिटिल फेट डॉक्टर के ऊपर हमला करने लगती है, जिस वजह से लिटिल फेट डॉक्टर की जो सोल होती है उसके ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर पड़ने लगता है। और तभी अचानक से लिटिल फेट डॉक्टर की बॉडी में से उसकी सोल बाहर निकल आती है। मगर तभी लिटिल फेट डॉक्टर सही टाइम पे अपनी सोल को अपनी बॉडी के अंदर ले आती है। मगर अभी भी वो सोनिक वेव लिटिल फेट डॉक्टर की दिमाग के ऊपर हमला कर रही होती है, जिस वजह से वो अभी भी अपनी बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पा रही होती है। ये सब देख के तो जियान भी काफी ज्यादा टेंशन में आ जाता है और यहाँ पे जो लिटिल फेट डॉक्टर की जो पॉइजन की चेनें होती है वो भी कमजोर पड़ जाती है, इस वजह से वो स्वॉर्ड भी लिटिल फेट डॉक्टर के काफी ज्यादा करीब आ जाती है। ये देखिए जियान काफी ज्यादा टेंशन में आ जाता है, जोर से लिटिल फेट डॉक्टर को पुकारता है। तभी जो चेनें होती है पॉइजन की वो भी टूट जाती है। मगर जियान को पुकारने की वजह से लिटिल फेट डॉक्टर सही टाइम पे होश में आ जाती है और उस स्वॉर्ड को डॉज कर देती है। मगर यहाँ पे जो हैंगपिंग होता है वो जियान की तरफ आगे बढ़ने लगता है और जियान के ऊपर हमला करने के लिए पीछे से आ जाता है। ये सब देख के सभी लोग काफी ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं, चाहे फिर गिली हो चाहे फिर छोटा पैकेट हो, क्योंकि हैंगपिंग का जो हाथ है वो ऑलमोस्ट जियान के पास पहुंच चुका होता है। मगर तभी लिटिल फेट डॉक्टर की सटक जाती है और वो अपनी पॉइजन बॉडी को एक्टिवेट कर देती है और साथ ही हैंगपिंग के ऊपर हमला कर देती है अपनी पॉइजन स्पिरिचुअल पाम से, जिस वजह से हैंगपिंग जमीन के अंदर घुसा हुआ चला जाता है। और यहाँ पे ये सब देख के सभी के सभी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। मगर वहीं पे जो फर्स्ट एड होते हैं उनको काफी ज्यादा टेंशन होने लगती है लिटिल फेट डॉक्टर की और वहीं पे हैंगपिंग को उस अटैक से ज्यादा कुछ नहीं हुआ होता है। मगर तभी लिटिल फेट डॉक्टर की जमीन के ऊपर आ जाती है, वो भी हैंगपिंग की स्वॉर्ड को पकड़े, वो भी उल्टा, जिस वजह से लिटिल फेट डॉक्टर के हाथ में से खून टपक रहा होता है, क्योंकि अभी के लिए वो लिटिल फेट डॉक्टर नहीं बल्कि पॉइजन गर्ल बन चुकी होती है, जिस वजह से अब वो खून की प्यासी हो चुकी थी। और ये सब देख के जियान को अपने आप पर ही गुस्सा आ रहा होता है और वो एंग्री बुद्धा लोटस को और भी जल्दी बनाने लगता है। और यहाँ पे हैंगपिंग लिटिल फेट डॉक्टर से बोलता है तुमको क्या लगता है कि तुम ये सब करने के बाद तुम मुझे रोक पाओगी। मगर इस बात पे पॉइजन गर्ल कोई भी रिप्लाई नहीं करती और अपनी दीगी को रिलीज कर देती है और साथ ही हैंगपिंग की शॉट हैंगपिंग को भी वापस कर देती है
और वहीं पे हैंगफिंग उसके दुई की प्रेशर से पीछे खिसका हुआ चला जाता है, मगर शॉट को वो सही टाइम पे देख लेता है, इस वजह से वो उसे डॉज कर देता है और हंसते हुए लिटिल फेरी डॉक्टर से बोलता है, भले तुमने मेरी शॉट को नष्ट कर दिया मगर उसकी सोल पावर ने तुम्हारी सोल को काफी बुरी तरीके से डैमेज किया है, इस वजह से ज्यादा फड़फड़ाने से कुछ नहीं होगा, इसलिए चुपचाप से मेरे सामने गिव अप कर दो। और वहीं पे लिटिल फेरी डॉक्टर के मुंह से खून टपक रहा होता है, मगर वो इस बात पे ज्यादा ध्यान नहीं देती और अपनी शॉट को निकालती है और हमला कर देती है हैंगफिंग के ऊपर। तो हैंगफिंग भी अपने पंच से लिटिल फेरी डॉक्टर के ऊपर हमला कर देता है और जब दोनों के अटैक आपस में टकराते तो वहाँ पे काफी बड़ा ब्लास्ट होता है, मगर तभी हैंगफिंग पॉइजन गर्ल को छोड़ के जियान की तरफ जाने लगता है, तो पॉइजन गर्ल उसे बीच में ही दबोच लेती है और उन दोनों के बीच में लगत तेरी चालू हो जाती है, जहाँ पे पॉइजन गर्ल एकदम बराबरी की टक्कर दे रही होती है। मगर वहीं पे हैंगफिंग को जब भी मौका मिलता तो वो जियान के ऊपर हमला करने के लिए जाने लगता है, क्योंकि ये बात वो बहुत ही अच्छे से जानता है कि जियान का एंग्री बुद्धा लोटस कितना ज्यादा खतरनाक है, मगर पॉइजन गर्ल बार बार बीच में आ जाती है और उसके ऊपर हमला कर देती है और उन दोनों के बीच में लगे तेरी चालू हो जाती है, जहाँ पर उन दोनों के अटैक जब आपस में टकराते हैं तो स्पेस के अंदर भी क्रैक्स आ जाती हैं और एपिजन इतनी भयानक लड़ाई के बीच में अपने एंग्री बुद्धा लोटस को बना रहा होता है, मगर तभी हैंगफिंग रुक जाता है जो कि अभी के लिए काफी ज्यादा थक चुका होता है। तभी वो लिटिल फेरी डॉक्टर से बोलता है कि हार मान लो, तुम मुझसे नहीं जीत सकते, मगर लिटिल फेरी डॉक्टर उसकी बातों पे ध्यान नहीं देती है और अपने बुल पॉइजन को चारों तरफ फैलाने लगती है, क्योंकि वो अपनी फुल बुल पॉइजन बॉडी को एक्टिवेट कर देती है, जिस वजह से लिटिल फेरी डॉक्टर और हैंगफिंग एक बुल पॉइजन बॉडी के केप के अंदर चले जाते हैं। ये सब देख के सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, मगर वहीं पे ये सब देख के हैंगफिंग काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और बोलता है कि लड़की तुम्हें मरने का इतना ज्यादा शौक है तो ठीक है, आज मैं तुम्हारी ये विश भी पूरी कर देता हूँ। ये बोलती वो लिटिल फेरी डॉक्टर में एक लात जाके जड़ देता है, जिस वजह से वो काफी पीछे खिसकी हुई चली जाती है और वहीं पे बाहर खड़े लोगों को अंदर के बारे में कुछ भी पता नहीं चल रहा होता है। तभी मुतियान सिंह उस केप को देखकर बोलती है लड़की बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। ये सुनकर ओडियांसा काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और बोलते हैं अगर ये दोनों ऐसे ही लड़ते रहे तो ये हमारे लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होगा, क्योंकि दोनों पार्टी काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाएंगी और फिर हमें एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी उस बुद्धिस्टा लिक्विड को लेने की, इसलिए हम लोगों को फ्री हिट का इंतजार करना चाहिए, तभी हम मारेंगे मौके पे चौका। मगर तभी जियान का एंग्री बुद्धा लोटस फॉर्म के अंदर आ जाता है, इस वजह से उसमें से काफी ज्यादा फ्लेम वेव्स निकलने लगती है और इससे मुतियान सिंह और ओडियांसा को भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तभी जियान अपनी लाइटनिंग स्पीड का यूज करता है और बुल पॉइजन केप के अंदर घुस जाता है, बिना साबुन के धोने में लगा हुआ होता है और उसे मारने के लिए जा ही रहा होता है, मगर तभी उसके सामने आ जाता है जियान अपने एंग्री बुद्धा लोटस को लेकर, जो कि अभी के लिए एकदम पूरी तरीके से फ्लेम में लिपटा हुआ होता है और जोर से चिल्लाता है हरामी हैंगफिंग साले अब मर तू। ये बोलती जो लिटिल फेरी डॉक्टर की बुल पॉइजन बॉडी की केप होती है वो नष्ट हो जाती है, जिसे देखते सभी के एकदम से तोते उड़ जाते। तभी जियान अपने एंग्री बुद्धा लोटस से हमला कर देता है हैंगफिंग के ऊपर और जब हैंगफिंग अपनी तरफ एंग्री बुद्धा लोटस को आती हुई देखता है तो वो अपनी सारी दुई को रिलीज कर देता है और उससे अपने सामने एक बैरियर को बना लेता है और वहीं पे छोटा पैकेट ये सब टुकुर टुकुर देख रहा होता है। तभी उसको गिली आता है और पकड़ के ले जाता है वहां से, और साथ ही जो जियान के बाकी के साथी होते हैं वो भी वहां से खिसक लेते हैं, मगर जो जियान को नहीं जानते वो वहीं पे खड़े खड़े टुकुर टुकुर देख रहे होती है। मगर तभी जियान का एंग्री बुद्धा लोटस फूट जाता है, जिसमें से निकलती फ्लेम की वेव जो कि काफी ज्यादा खतरनाक होती है और उनके रास्ते में जितने ही पहाड़ थे उनको सभी को चकनाचूर कर देती है और गलती से कोई कमजोर व्यक्ति आ जाए तो उसे जला के राख कर देती है। अगर कोई पावरफुल है तो फिर वो दर्द से अम्मा अम्मा चिल्ला रहा होता है मम्मी बचा लो मम्मी बचा लो, और वहीं पे आसमान में बन चुका था एक बहुत ही बड़ा फ्लेम का लोटस। मगर इसी के साथ सीन कट हो जाता है, फिर हमें थोड़ी देर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो डीमन फ्लेम वैली होती है वो पूरी तरीके से जल रही होती है और वहीं पे जो डीमन फ्लेम वैली की बॉडी तो वो जल के राख हो चुके थे और वहीं पे जो थोड़े बहुत पावरफुल बॉडी थे वो जल के भुट्टे बन चुके थे और वहीं पे ओडियांसा फड़फड़ाते हुए बोलते हैं ये कैसे हो सकता है, ये डाउन का 6 स्टार का बॉडी इतना पावरफुल अटैक कैसे बना सकता है। ये सुनते ही मुतियान से बोलते हैं ये तो हमारी कुछ किस्मत थी कि हम लोग वहां पर नहीं थे, और ये सब देखने के बाद अब हमें बुद्धिस्ट लिक्विड के बारे में भूल जाना चाहिए, क्योंकि इस लड़के को हराना हमारी औकात के बाहर है। और वहीं पे हमें जियान दिखाया जाता है जिसने अभी के लिए लिटिल फेरी डॉक्टर को पकड़ रखा होता है, क्योंकि उसकी हालत काफी ज्यादा खराब होती है। तभी अपने स्पेस स्टोरेज से एक पिल को बाहर निकालता है और लिटिल फेरी डॉक्टर को खवा देता है और बोलता है कि मैंने तुम्हें अपने साथ इसलिए आने दिया था जिससे मैं तुम्हारी पॉइजन बॉडी को कंट्रोल करने में मदद कर पाऊं, मगर मैं इसका उल्टा ही कर रहा हूँ। अब मैंने तुम्हारी पॉइजन बॉडी को और भी ज्यादा करीब पहुंचा दिया ब्लास्ट होने के। मगर तभी लिटिल फेरी डॉक्टर प्यार से जियान की तरफ देखती है और बोलती है ये टाइम तो सेलिब्रेट करने का है, क्योंकि आजकल मैं काफी ज्यादा खुश रहती हूँ, जो कि मैं चुयन एम्पायर के अंदर नहीं थी जब मैं अकेली रहा करती थी, और अगर इस बीच मुझे कुछ हो भी जाता तो ये सब मेरी बुरी किस्मत होगी और उसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं होगी। मगर तभी वो दोनों अचानक से फ्लेम की क्लस्टर के अंदर देखने लगते, क्योंकि हैंगफिंग अभी मरा नहीं था। तभी फ्लेम चढ़ती है और हैंगफिंग बोलता है जियान अभी मैं मरा नहीं हूँ और मैंने भी उम्मीद नहीं की थी कि मैं इससे बच जाऊंगा, और इसी वजह से आज तुम मुझे नहीं रोक पाओगे और तुम मेरा वेट करना उस दिन का जब मैं वापस आऊंगा तुम्हारी बैंड बजाने के लिए और मैं तुम्हें पकड़ के ले जाऊंगा वापस सोल ऑफ सोल के पास। ये सुनते ही जियान भड़क जाता है और अपनी हेवी रोड शॉट को निकाल लेता है, मगर तभी लिटिल फेरी डॉक्टर उसे रोक देती है और थोड़ा हैंगफिंग की तरफ आगे बढ़ती है और अपने पॉइजन को एक्टिवेट कर देती है, जो कि हैंगफिंग की बॉडी के अंदर होता है, जो कुछ ही देर के अंदर हैंगफिंग की बॉडी के अंदर फैलने लगता है। तभी हमें एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां पर जियान ने जब अपना एंग्री बुद्धा लोटस हैंगफिंग के ऊपर फेंक के मारा था, तभी लिटिल फेरी डॉक्टर ने उस एंग्री बुद्धा लोटस के अंदर अपना पॉइजन भी डाल दिया था और इन पे हैंगफिंग लिटिल फेरी डॉक्टर के लीथल पॉइजन को ज्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर पाता और वो मारा जाता है और उसकी बॉडी उसी स्टेज के ऊपर जाके गिरती है जहां पर हैंगफिंग सभी को भाषण देने में लगा था कुछ ही देर पहले। मगर तभी यहाँ पे ओडियांसा और मुतियान सिंह आ जाते हैं हालचाल चेक करने के लिए, मगर जब वो देखते कि हैंगफिंग तो टैम बोल चुका है तो ये देख के वो काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। तभी जिन हैंगफिंग की बॉडी के पास आ जाता है और बोलता है अरे बड़े भाई ये वाली टेक्निक अगर तुम किसी और के सामने करते तो शायद तुम बच सकते थे, मगर तुम मुझसे नहीं बच सकते क्योंकि मेरी सोल पावर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और मैं तुम्हारी सोल को
ट्रैक कर सकता हूँ, इस वजह से चुपचाप से बाहर आ जाओ क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए काफी कुछ सोच रखा है। और ये बोलते जियान अपना हाथ एक डायरेक्शन की तरफ बढ़ाता है और अपनी स्पिरिचुअल पावर से हैंगपेंग को खींच लेता है, जो कि अभी के लिए एक पहाड़ के अंदर छुपा हुआ था। और इन पे जियान के हाथ में हैंगपेंग की गर्दन होती, तो हैंगपेंग जियान से बोलता है भाई जाने दे यार, मैं तुम्हारा सीनियर हूँ ना, और हम तो एक ही मास्टर के स्टूडेंट थे, इसलिए प्लीज जाने देना। मगर तभी जान एक जेट की बोतल को निकालता है और हैंगपेंग की सोल को उसके अंदर डाल देता है और अपनी स्पेस ट्रेन के अंदर रख लेता है। और फिर ओडियन से इधर गुस्से से देखने लगता है। ये देखिए ओडियन से घबरा जाता है और बोलता है मेरे छोटे दोस्त, वो तो ये हैंगपेंग हरामी था जिसने मुझे भड़का दिया था आपके खिलाफ, वरना ये बूढ़ा कभी भी बच्चों के मेट्रो के बीच में नहीं पड़ता है, इसलिए आज यहाँ पर जो कुछ भी है उसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है। ये सुनते के जान बोलता है कि मुझे बहुत ही अच्छे से पता है कि आज यहाँ पर क्या कुछ हुआ है और ये मैं भूलता नहीं हूँ, मगर मैं तुमसे ये उम्मीद करता हूँ कि फ्यूचर में ऐसी गलती ना हो, वरना इसका इल्जाम भुगतने के लिए तैयार रहना। ये सुनते के ओडियन से बोलते कि आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तभी मोतियान सिंह जियान को ग्रेट करते हुए बोलते कि जैसा कि आपने मुझसे प्रॉमिस किया था कि आप मेरी हेल्प करोगे अगर मैं बीच में ना पढ़ूं तो। ये सुनते के जियान लिटिल फेई डॉक्टर को इशारा करता है, तो लिटिल फेई डॉक्टर अपनी स्पेस ट्रेन से एक जेट की बोतल को बाहर निकालती है और मोतियान सिंह को दे देती है और बोलते इस एंटीडोट की कुछ बूंदे पानी के अंदर डालो और अपने लड़के को गोतियां लगाओ उसके अंदर, और ऐसे 1 महीने तक कराओ, उसे एकदम टकाटक हो जाएगा वो। ये सुनते मोतियान सिंह खुश हो जाते हैं और लिटिल फेई डॉट को थैंक यू बोलता है और फिर वो दोनों जियान को ग्रीट करते हैं और वहां से चले जाते हैं। और यहाँ पे जियान के सभी साथी जियान के पास पहुंच जाती है और यहाँ पे जियान डीमन फ्रेम्बेली की हालत को देख रहा होता है जो कि पूरी तरीके से खराब हो चुकी होती है, मगर तभी उसकी नजर जिया के ऊपर पड़ती है और बोलता है ओए छोटे पैकेट, मुझे पता है कि तू लूटपाट करने में सबसे बेस्ट है, इसलिए जल्दी से अपने टैलेंट का यूज करो और मुझे बताओ इनके ट्रेजर्स कहाँ छुपे हुए हैं। मगर ये सुनने छोटे पैकेट का बड़ा सा मुंह फूल जाता है और जियान से बोलते अब तो मैं याद आ रही है मेरी। तभी जियान छोटे पैकेट को मक्कल लगाते हुए बोलता है कि असली खतरा तो अब है, इस वजह से अब टाइम आ चुका है अपनी स्ट्रेंथ का यूज करने का। तो मैं ये सुनते छोटा पैकेट थोड़ी देर सोचते और बोलते हैं हाँ तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, अब मुझे आगे बढ़ के सब चीजों को देखना होगा। ये देखिए जिन अपने मन में बोलता है कि आप देखते हैं इस छोटे पैकेट का असली टैलेंट, ये कितनी बड़ी असली चोर है। और ये फर्स्ट एड भी जिया के बारे में सोच रहे होते और बोल रहे होते कि जिन अकेडमी के लिए इस छोटे ने कितने सारे रियर मेडिकल इंग्रेडिएंटों को ढूंढा इसने इसी अपने लूट मार टैलेंट की वजह से। और यहाँ पे छोटा पैकेट अपनी आंख बंद करे अपने टैलेंट को एक्टिवेट करा होता, तभी वो कुछ सूंघता और बोलता है मुझे मिल गया चलो। ये संदिगन फर्स्ट एड और जियान एकदम से शॉक हो जाते और फर्स्ट एड बोलते सच्ची में क्या है वहाँ पर, तो ये बोलते कुछ नहीं है चल मेरे पीछे। ये संदिगन सभी लोग फर्स्ट एड के ऊपर हंसने लगते हैं, मगर इसी के साथ सीन चेंज हो जाता है जहाँ पर एक गेट को दिखाया जाता है मगर जिया उसे तोड़ देती है, जिसके बाद वो एक हॉल के अंदर आ जाते हैं जहाँ पर काफी सारी चीजें रखी हुई होती है। तभी जन जिया से बोलते तो अच्छा तुम अपने लूट मार टैलेंट को इस तरीके से यूज करती हो। ये सब सुनते छोटा पैकेट भी एकदम से एक्साइटेड हो जाता है और बोलते हैं हाँ ये तो बहुत ही ज्यादा इजी है। ये सुनते जन एक स्माइल कर देता है और आसपास की चीजों को देखने लगता है, मगर तभी उसकी नजर बीच में रखे हुए एक चीज के ऊपर पड़ती है जिसके ऊपर एक लॉक लगा हुआ होता है। तो फर्स्ट एड उसके बारे में बताती है ये वेरियर कोई मामूली वेरियर नहीं है, इसे एक स्पेस वेरियर बोल सकती है क्योंकि इस वेरियर को ओल्ड डिमन गोस्ट ने बनाया है और इसी वजह से अगर हम लोगों ने इसे फोर्सफुली तोड़ने की कोशिश की तो अंदर जो भी रखी हुई चीजें होंगी वो सभी की सभी नष्ट हो जाएंगी। ये सुनते जियान के दिमाग में कुछ आता है और वो जिया की तरफ देखता है जो कि अपनी मस्ती में मगन थी। तभी वो जियान की तरफ देखती है और बोलते तुम आके दोबारा मुझसे क्या कराना चाहते हो। तो ये सुनते जियान झुक जाता है और बोलता है ओए छोटे मेरी थोड़ी सी हेल्प कर दे और इसके अंदर क्या रखा है उसे बता दे, उसके बदले में तुम्हारे लिए काफी सारी पिनों को रिफाइन करूंगा जो कि टेस्ट में बहुत ही ज्यादा अच्छी होंगी। तो इस इनके छोटा पैकेट बोलते कि ठीक है ये मैं तुम्हारी लास्ट टाइम मदद कर रही हूँ और फिर उस बैरियर की तरफ मटकते मटकती हो जाती है और अपना हाथ उसके अंदर घुसेड़ देती है। और ये सब देख के जन बोलते सच में छोटा काफी अमेजिंग है, मगर मुझे इसकी असली आइडेंटिटी के बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं कि ये कितनी ज्यादा खतरनाक होगी। ये सुनते फर्स्ट एड बोलते हाँ इसकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा खतरनाक है और ये काफी छोटे से ही है, सच में ये लड़की बिल्कुल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। मगर मुझे ऐसा लगता है कि सेंट्रल प्लेन के साउथ वेस्ट के अंदर मुझे लगता है इस लड़की की कुछ इन्फॉर्मेशन तुम्हें वहाँ पर मिल जाए क्योंकि वहाँ पर सभी मैजिकल बीस्ट के बड़ी बड़ी ट्रैप्स रहती है, इस वजह से बहुत सारे चांसेस है कि इसकी फैमिली के बारे में वहाँ पर तुम्हें कुछ पता चल जाए। तभी जियान की तरफ एक स्क्रॉल फेंक देती तो जियान उसे कैच करता है और उसे खोल के देखता है जो कि एक फायर टेक्निक होती है जिसकी मदद से जियान अपनी फिल्म को और भी अच्छे से कंट्रोल कर पाएगा अगर जियान उसे सीख जाता है तो। और ये बात वो फर्स्ट एड को बता रहा होता है कि अगर वो फिल्म को अच्छे से कंट्रोल कर पाएगा तो वो अपने एंग्री बुद्धा लोटस के ऊपर भी बहुत ही अच्छे से कंट्रोल कर पाएगा और उसे कभी भी डिफ्यूज कर सकता है। मगर तभी जियान एक और टेक्निक को जियान की तरफ फेंक देती है तो जियान उसे खोल के पढ़ने लगता है, मगर तभी जियान एकदम से शॉक हो जाता है और बोलते ओ तुरी ये तो हेवन डीमन पपेट टेक्निक है। ये सुनते तो फर्स्ट एड भी शॉक हो जाते और जियान से बोलते कि तुम जब भी ब्लैक कॉर्न रीजन जाओ उससे पहले अपने लिए एक डीमन पपेट को रिफाइन कर लेना जो तुम्हारी काफी ज्यादा मदद करेगा सेंट्रल प्लेन के अंदर। तो जियान बोलते हैं हाँ मगर मेरे पास तो सिर्फ अभी के लिए एक 1000 लेवल की बॉडी और एक सोल है, मगर इसके साथ साथ मुझे एक और चीज की जरूरत है जो कि एक टीयर 7 का मैजिकल कोर है और इसका मिलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। मगर ये छोटा अभी भी कुछ ना कुछ वहाँ पर करने में लगा हुआ था, तभी वो एकदम से रुक जाता है और जियान से बोलते ठीक है ये लो टीयर 7 के एक मैजिकल बीस्ट का कोर, ये तुम्हारे लिए काफी अच्छा रहेगा। और इसी के साथ सीन चेंज होकर वापस जिन अकेडमी के ऊपर आ जाता है जहाँ पर जिन अपने रूम में बैठे वो टियानुआ जोंजे के लिए एक पिन रिफाइन कर रहा होता है और उसकी एनर्जी टियानुआ जोंजे की स्पेस ट्रेन के अंदर डाल देता है, जिस वजह से टियानुआ जोंजे की जो स्पेस ट्रेन होती है वो चमकने लगती है और टियानुआ जोंजे अपनी डीप स्लीप से बाहर आ जाती है। और जियान से बोलते ओए लड़के ये वाला तुम्हारा फेवर मैं हमेशा याद रखूंगा। तभी जियान बोलता है अरे क्या टियानुआ जोंजे, असली फेवर तो आपने मुझे किया उस सोल को पकड़कर, वरना वो इवल सोल मेरे को छट्टी का दूध याद दिला देती मार मार कर। ये सुनते टियानुआ जोंजे बोलते अरे यार कैसी बात कर रहा है यार तू, उस इवल सोल से फाइट करने का जो
मकसद था वो मेरा था, इस वजह से तुम्हें उसके बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। और वैसे भी मैं इस तरीके का आदमी नहीं हूँ किसी पे फाइट करके उपकार करने वाला, इसलिए चिल मारो। जेसन दिग्गजन एकदम से इंप्रेस हो जाता और बोलता कि मास्टर आपने तो दिल एकदम से गार्डन गार्डन कर दिया है, इस वजह से आपकी जो रिस्पेक्ट है मेरे दिल में वो काफी तो बढ़ चुकी है। मगर तभी गीली भगते हुए जियान के पास आता और बोलता कि जल्दी चलो और जाकर लिटिल फेरी डॉक्टर को देखो। जेसन दिग्गजन एकदम से शॉक हो जाता है और फिर सीन कटो की इनर एकेडमी के ऊपर आ जाता है जहाँ पर एक वेरियर लगा होता है, मगर जो बुल पॉइजन था वो वेरियर से भी बाहर निकल आया था और अब वो पूरी इनर एकेडमी के अंदर फैलने लगा था। और ये पॉइजन कहीं और से नहीं, वो आ रहा होता है लिटिल फेरी डॉक्टर की बॉडी के अंदर से, क्योंकि उसकी जो सील थी वो टूट चुकी होती है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। और आप मुझे कमेंट के अंदर बताना कि आपको इस एपिसोड के अंदर क्या क्या अच्छा लगा। और वहीं पे मैं अपनी बात करूं तो मुझे इस एपिसोड के अंदर फाइटिंग सीन्स काफी ज्यादा मस्त लगे, मगर ज्यादा स्टोरी को दिखाने के चक्कर में एपिसोड के अंदर बहुत ही ज्यादा कट देखने को मिले हमें। मगर हम लोग भी यही चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हम लोग सेंट्रल प्लेन के दर्शन करें। और हाँ, अगर आपको मेरा ये एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक करें, क्योंकि आपकी लाइक्स की बहुत ज्यादा जरूरत है मेरे चैनल को। और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार।